भाई माफ कर, हिंदी नहीं मालूम। बाहर के केरला साइड का होगा आप अच्छा चलिए ठीक है। कांग्रेस ही चलेगा। केरला में हम लोग राहुल गांधी को ही सपोर्ट दें। राहुल गांधी बहुत अच्छा आदमी है। मतलब उधर क्यों बोलना भी नहीं आता, राहुल गांधी को तो बोलना भी नहीं आता। वो तो इंटरनेशनल पढ़ के आया है, दुनिया में पढ़ के इधर आकर बैठा है। मोदी का इसे थोड़ी अनपढ़ है। मोदी जी अनपढ़ है? और क्या है, क्या अनपढ़, क्या पढ़ा गया? कुछ पढ़ा लिखा है? काले नकली सर्टिफिकेट लेकर बैठा है। कौन सा सर्टिफिकेट? वो तो अमित शाह ही दिखाया क्या, कौन सा सर्टिफिकेट क्या हमारे उनको ही पता है। यूनिवर्सिटी ऐसा नाम है ही नहीं काली, वो अपना क्या सर्टिफिकेट काली दिखा रही। यूनिवर्सिटी का ऐसा यूनिवर्सिटी है ही नहीं। आप कितना पढ़े? मैं तो 12वीं तक पढ़ा। 12वीं तक? हाँ। उसके आगे क्यों नहीं? उसका आगे क्यों नहीं पढ़े? वो तो अपना मैं पढ़ता नहीं था, इसके लिए मैं अपन नहीं सर। मोदी जी कितना पढ़े? मोदी को ही पता है ना। आपको कैसे मालूम कि वो अनपढ़ है? वो तो उसको आपको कैसे मालूम? आपने डिग्री देखी क्या? वो तो दिखा रहा था ना। कौन दिखा? अमित शाह जी आपके पास आए थे घर में दिखाने? नहीं टीवी में तो दिखा रहा, हम लोग टीवी में न्यूज़ में नहीं दिख रहा, देखता था दिखा रहा था, लेकिन ऐसा यूनिवर्सिटी है ही नहीं। खाली बोल रहा है ये यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। ये गलत जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं? अच्छा गलत जानकारी, अरे वाह दोस्त, अच्छा चलो ठीक है। ये तो बता रहे हैं मोदी जी अनपढ़, राहुल गांधी वो खुद अनपढ़ है, उन्हें क्या पता है। ठीक है, अदर राष्ट्र में है, केरल का बता रहे हैं ना, तो केरल का हाल सबको पता है। केरल में क्या हो रहा है आपको सब लोगों को पता है। तो वहाँ तो इस्लामिक राज्य बनने जा रहा है, वहाँ तो कई घोषणाएं, सबको पता पूरे देश में क्या हो रहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस है या केजरीवाल है या लालू है, जो इनकी इंडी गठबंधन की पार्टियाँ हैं, वहाँ अत्याचार तो हो ही रहा। ये तो रोज़ आप न्यूज़ में देखो, किसी भी चैनल में देखो, लोगों से अभी संभल का देख लो, समाजवादी ये ऐसे लोग कहते हैं कि हमें मतलब कि ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हमें मतलब जो डेवलप करे, विकास करे। ऐसे डेवलप हो तो रहा है, डेवलप होगा तो भाई साहब तभी तो जल रहे हैं, परेशान हैं। मोदी ने डेवलप क्यों कर दिया? तकलीफ इसी बात की इन लोगों को, डेवलप के नाम पे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ऐसा धंधा बना लिया था। ये वही तो परेशान, इनके किए हुए पाप। अब कोई आप देखिए, कांग्रेस शासन काल में कोई नेता, कोई एमएलए कभी जेल नहीं जाता था, कोई जेल नहीं जाता था। उनके लिए संविधान अलग ही रखा हुआ था, नेहरू द्वारा, इंदिरा द्वारा बनाया संविधान अलग था। लेकिन पहली बार आम जनता के मन में मोदी जी के आने पर यह भरोसा हुआ है कि नेता मिनिस्टर जो जनता को पैसे को दुरुपयोग करते हैं, लूटते हैं, उनको भी जेल जाना पड़ा। कांग्रेस, एक बात तो, केजरीवाल किस लिए आया था? कांग्रेस को ये शीला दीक्षित जेल भेज दूंगा, उसको जेल भेज दूंगा, आज तक किसी को भेजा? खुद जेल चला गया। उस आदमी से क्या उम्मीदें करे? अन्ना हजारी के कंधे पे पैर रख के चलाया, वो बेचारा, उसको आज तक कोई पूछा नहीं। ये सबसे महा झूठा आदमी है। अपने बच्चों कसम खाया, मकान नहीं लूँगा, दुकान नहीं लो, ये नहीं लूँगा। एक 45 करोड़ रुपए जो उस मकान को सजाने में लगाया है, उसके बाप का पैसा था क्या? खड़ा हुआ केजरीवाल, खड़ा हुआ लेडीज का चक्कर खड़ा हुआ है, टिकट फ्री कर रखी है लेडीज होगी, इसलिए लेडीज सपोर्ट करती है बस। और क्या क्या में देना, बेवकूफ़ बनाना उसका काम है। दिल्ली आप घूमो, दिल्ली आप मेरे साथ चलो, मैं दिल्ली दिखा दो क्या होता। दिल्ली का बेड़ा गर्क करा इसने आके, क्या समझे? दिल्ली सिर्फ ओनली, आप मेरे साथ चलो, मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ, बाहर ऑटो खड़ा करके आया हूँ, सवारी लेकर आया हूँ मैं नई दिल्ली से। पूरे दिल्ली में दिखाऊंगा खड्डे रोड पे, इससे वहाँ गंदा आदमी कोई नहीं है। ये सिर्फ देश के लिए ओनली मोदी और योगी, इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मोदी और योगी, मोदी योगी, उसके जितने टीम में है ना, जैसे विश्व जैसे सब नेता काम कर रहे हैं, जमीन पे आके काम कर रहे हैं। उसके साथ जो नेता है ना, काम कर रहे हैं जमीन पे आके। क्या खासियत है मोदी है? मोदी में बहुत कुछ है। मोदी में क्या नहीं है? मोदी आज के इंसान नहीं है, भगवान मैं मानता हूँ उसको, मोदी को। मोदी को भगवान मानता हूँ मैं, मोदी को। देश के लिए 10 साल में जो देश का विकास करा है ना, कोई नहीं आज तक ने किसी ने नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। आप दिल्ली का विकास, दिल्ली तो बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया इसने, ठीक है। आप गांव देहात में चलो, सड़कें दिखाऊंगा, रोड दिखाऊंगा कैसे बनाया मोदी ने।
गांव में विकास दिख रहा है, यहाँ क्या दिखेगा विकास? आप दिल्ली के विकास में दिल्ली में इसने क्या करा, जब जहाँ सड़कें चौड़ी थी ना वहाँ छोटी करके फूल पत्तियाँ लगा के पैसे खा गए सारे। सही बात है, मैंने देखा था, सही बात कह रहे हैं। मैं चलते दिखाओ मेरे साथ, चलो मीडिया, मैं फ्री में घुमाऊंगा सारा दिन आपको, मैं एक जगह दिखाऊंगा आपको। ऑटो वाला जो पैसा दे रहे हैं उसी से घुमाएंगे क्या? केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 10 लाख का बीमा और 1 लाख फ्री में। 10 साल में इसने क्या ऑटो वालों को दिया? ये क्या अपने बाप घर से पैसे लाएगा? ये तुम्हारे जेब में से निकाल के हमारे जेब में डाल देगा, हमें बेवकूफ़ बना के तुम्हें वो कर देगा। ये क्या करेगा? आपको तो मिल जाएगा, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए ऐसे आदमी। जो तो जेब भर जाएगी। अरे भाई साहब, हमारे जेब बड़े बड़े वैसे ही, हम हाथ पैर दिए ना भगवान ने कमाने के लिए, कमा रहे हैं, समझे? तो आई लव केजरीवाल भाई। हमने पहली बार हमने भी दिया था इसको वोट, झूठ क्या बोलूं, पहली बार हमने भी दिया था। हम देखना चाहते थे लोकपाल बिल कहाँ गया है? इसके घर में घुस गया, केजरीवाल के घर में घुस गया लोकपाल बिल, जिसलिए आया था। इसके देखो कुमार विश्वास इसके सच्चा आदमी था, चुपचाप बेचारा निकल गया। जो सही आदमी था ना इसको छोड़ के चला गया। जितने भी है ना इसके चोर है सब जेल काटे हुए हैं, और ये बाकी जेल जाएंगे, अभी फिर जाएंगे। कहते हैं कि आज़ादी के समय में भी लोग जेल गए, बहुत सारे लोग जेल गए। इस देश को मुक्त कराने के लिए मोदी जी के चंगुल से मुक्त किसने आज़ादी करा है? ये करे आज़ादी करेंगे? उस समय भी लोग जेल गए थे, आज भी गुलाम जयचंदो ने जयचंदो है ना देश में, तो फिर दोबारा गुलाम करवा देंगे। ये देश का बंटवारा, ये टुकड़े करवा देंगे दोबारा। ये लोग, एक भी आदमी, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक भी आदमी किसी खिलाफ बोल के देखे, मुस्लिम खिलाफ एक लफ्ज किसी को कोई बोल के दिखा दे, नहीं बोलेगा कोई भी पार्टी, एक बीजेपी के अलावा। अगर आप कितना मर्जी गलत कर रहे हो वो नहीं बोलेंगे। करोड़ों की फंडिंग देते हैं मंदिरों में, नहीं ये पुराने खंडर, मेरे से खंडर जितने भी थे ना मुस्लिम के, जितने खंडर पड़े थे ना उनमें पैसे लगा रहा है ये। जाओ मैं दिखाता हूँ, चलो। इसका काम ये है, ये तुष्टीकरण जो कांग्रेस कर रही थी ना, ये कांग्रेस से डबल ये है। ये भी मतलब कि तुष्टीकरण वाले ही है। ये देश के लिए सबसे बड़ा घातक ये आया फ्री करके, फ्री इसको दिल्ली में ही मिल सकता है, जैसे दिल्ली में और एक पंजाब में। दिल्ली भी इस बार जा रही है इससे हाथ से, और पंजाब में भी जूते पड़ेंगे इसको। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब कि सारे लोग बस मुस्लिमों के लिए बोलते हैं, हिंदू के लिए कोई नहीं बोलता, लेकिन ये तो केजरीवाल जी तो न्यूट्रल रहते हैं। मतलब ये न्यूट्रल रहते हैं, ये सबसे गंदा आदमी है, आपको नहीं पता। ये कैसे मतलब कि घातक है हिंदू? हाँ, ये घातक है, बिल्कुल घातक है। हमें पता ना क्या कर विरोधी पार्टियां, उन पार्टियों से समर्थन तो इनको मिल रहा है। कांग्रेस, एक बात बताओ, जितने सारे मिलके फारूक अब्दुल्ला गलत बोलता है, तू तेरे पास आके बैठा, हम तो महबूबा मुफ्ती उनके बाद वो देश के खिलाफ बोलती है, उसके साथ जाके तो हाथ मिला रहा, तो उससे क्या बात कर रहे? उससे क्या बात कर रहे? उससे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? अच्छा, जैसे ये आप कह रहे हैं कि मतलब सारे लोग बस एक ही लोगों का समर्थन करते हैं, हिंदुओं के लिए कोई नहीं, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे गलत। एक अगर कितना भी गलत करें, एक लफ्ज इनके मुंह में दम जाते हैं, नहीं बोलेंगे, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ये रोज हनुमान मंदिर जाते हैं, ठीक है, वो अपने लिए जाते हैं, अपने लिए जाते हैं, दूसरे के लिए नहीं जाते। है तो मतलब कि हिंदुओं के, हिंदू है, सारे हिंदू थे यहाँ हिंदुस्तान में, हिंदू ही था, मुसलमान नहीं था कोई भी। आज से मुगल राज से पहले हिंदू यहाँ मुसलमान नहीं था कोई भी, यहाँ से लेकर गंधार वंधार सारे ये हिंदू था। मुसलमान कोई, आज मुसलमान कोई भी हो, 5वें 6ठी पीढ़ी के नाम पूछो उसको, उसका क्या नाम निकलता है आप उससे पूछो, राम या श्याम में कुछ नाम निकलेगा ऐसे। यहाँ पे क्या यहाँ का मुसलमान थोड़े था ये तो। यहाँ पे क्या दिल्ली में भी हिंदुत्व का मुद्दा काम करेगा? सब करेगा, बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। जागना चाहिए, अब जाग रहे, लोगों को जगाया है, मोदी योगी ने आके जगाया है। पहले तो जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा काम करेगा, लेकिन ये कह रहे हैं यही तो बीजेपी का स्ट्रेटजी है। बीजेपी सबको ये नहीं कहते, अगर कोई योजना बनाते तो मुसलमान को अलग नहीं करते। बीजेपी की कोई योजना है ऐसा मुझे आप बताओ, मीडिया वाले हो, कि अगर कोई बंदे तो मुसलमान को उस योजना से अलग निकाल दिया है? वो कहता सबको बराबर के हक मिलना चाहिए, आपको अलग, मेरे को अलग, इनको अलग, ये कहाँ से होना चाहिए? ये कहाँ का है? गंदी राजनीति। ये लोग क्या ऐसा करते हैं? ये करते ना, ये सिर्फ इनको चाहिए मुस्लिम बैंक बोर्ड चाहिए इनको, ये करके। कांग्रेस के तो यहाँ से ऊपरा साफ है, जहाँ ये जाएगा ना केजरीवाल, कांग्रेस वहाँ खत्म होगा।